अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से जो है वो हम अपनी न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्लास 9 की जो न्यू बायोलॉजी आई है, ठीक है, उसको इस सीरीज़ में जो है वो कवर किया जाएगा। सो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका नेम है साइंस ऑफ बायोलॉजी। और इसमें हम आज जो है वो कुछ मतलब छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उनको हम आज जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, जो पहला पेज है इस पे और तो कुछ भी नहीं है, जस्ट मेन जो डिफाइन है वो किसकी है, साइंस की है। अच्छा, इसमें साइंस क्या है जी। साइंस इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। साइंस बेसिकली एक सिस्टमैटिक वे है जिससे हम जो है नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए, ठीक है। अब इस चीज़ को आसान बनाने के लिए साइंस को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट ब्रांचेस में। अब लाइक बायोलॉजी है, ठीक है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो ये सारी जो है वो साइंस की ही बेसिकली ब्रांचेस हैं। और ये जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में वी विल डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम जो है वो बायोलॉजी का जो फैसिनेटिंग वर्ल्ड है उसको जो है वो उसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ों को हम जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड को किस तरीके से यूज़ करते हैं टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। अब इसमें ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें भी मेन जो चीज़ है वो सबसे पहले बायोलॉजी की डिफ़ाइन है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी बेसिकली इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। ज़िंदगी की जो साइंस है वही जो है वो बेसिकली क्या है, बायोलॉजी है। अच्छा, उसके बाद द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, कि जो बायोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। कौन से? पहला है बायोस, बायोस का मीनिंग जो है वो लाइफ होता है एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोलॉजी बेसिकली क्या एक्सप्लोर करती है, स्ट्रक्चर को, ठीक है, वो किस तरीके का बना हुआ है, फंक्शंस को कि वो काम क्या करता है, ठीक है, और इंट्रैक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और वो किस तरीके से जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजी में आती हैं। इसके अलावा वो कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, कि अगर हम बायोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये बेसिकली हमें हेल्प करती है कि हमें जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फूड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जो है वो एक दो बात की हुई है, वो ये है कि बायोलॉजी हमें जो है वो ऑफ़र करती है एक फैसिनेटिंग जर्नी, ठीक है, जिसमें हम डिस्कवर जो है वो कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बैक्टीरिया से लेके टू द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लैनेट, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ें मैंने जो है वो हाईलाइट की हैं यही आपके जो है वो ज़्यादा काम की हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी पे। बायोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड, ठीक है। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा एक वास्ट फील्ड है जो एक्सप्लोर करती है इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लेकिन टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कम्प्लेक्सिटी, की इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी हो चुकी है, तो इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया है 3 मेन फील्ड्स में, ठीक है। वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं? सबसे पहला है जोलॉजी, दूसरी है बॉटनी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, जोलॉजी में क्या होता है? जोलॉजी जैसे नाम से ज़ाहिर है, जूलॉजी, जू मीन्स जो है वो चिड़ियाघर को बोलते हैं, तो उसमें जानवर होते हैं, तो इट्स मीन जोलॉजी मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स की स्टडी होगी लेकिन उसके साथ साथ उनकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उनके फंक्शंस भी देखेंगे, बिहेवियर भी देखेंगे और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में भी देखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी बेसिकली जो है ये स्टडी ऑफ प्लांट्स है। अब स्टडी ऑफ प्लांट्स तो हमने करना है लेकिन उसके साथ साथ हम प्लांट्स की स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ भी देखेंगे, उसकी प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ की सारी, और उसके अंदर फिर प्लांट्स की रिप्रोडक्शन भी आएगी, ठीक है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या सेक्सुअली उनकी जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा इंटरेक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट, कि वो प्लांट्स जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी मीन्स माइक्रो, छोटे छोटे, ठीक है। बायोलॉजी जैसे हमने पहले पढ़ा साइंस ऑफ लाइफ, तो इट्स मीन कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो है करना। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर जो है जैसे आपको पता होगा बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, तो ये सारी चीज़ें इनकी स्टडी जब हम करेंगे तो ये बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। इसमें क्या क्या आएगा? इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, फंक्शन,
हैबिटेट्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें आएंगी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। जिस तरह बैक्टीरिया का अगर देखें तो वो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, उसकी सेल वाल किस चीज़ की बनी हुई है, एक्सेट्रा, ठीक है। फंक्शंस वो क्या करते हैं, हैबिटेट्स कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन उनमें कौन सी होती है, तो ये सारी चीज़ें। एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। एज यू नो कि बैक्टीरिया जो है या फंजाई जो है ये बहुत ज़्यादा जो है डिजीज़ जो है वो काज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी स्टडी करना, तो ये सारा कुछ जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में आएगा, ठीक है। सो यहाँ तक आई थिंक सो आज के लिए काफ़ी है, और इंशाल्लाह अगली लेक्चर में हम जो है वो ब्रांचेस और इसकी जो सब फील्ड्स हैं बायोलॉजी की, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।